नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कर्नाटक में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। धरने पर बैठी छात्राओं के सामने भगवा शॉल पहने छात्रों के प्रदर्शन का मुकाबला सीधे कर्नाटक की हाईकोर्ट तक पहुंच गया और अब सबको हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस बीच छात्र छात्राओं का ये विवाद अब राष्ट्रव्यापी बहस भी बन गया है। आम से खास है कि हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। समाज का एक धड़ जहां लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल जाने के पक्ष में है, तो वहीं कई लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के पीछे का तर्क है स्कूल का ड्रेस कोड। लेकिन इन सब के बीच अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज ने हिजाब से लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है। जी हाँ, एक बार फिर देश में हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठी है। हिजाब विवाद में स्वामी चक्रपाणी महाराज ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर के एक बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर विद्यालय बंद क्यों किया जा रहा है। मुट्ठी भर कुछ उपद्रवी लोग हैं जो हिजाब पहन के आने का वो कर रहे हैं और उनके अंदर जिहादी मानसिकता भरी हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके अंदर मानसिकता जिहादी भरी हुई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो भरने वाले लोग हैं, जैसे मदनी जी ने घोषणा किया था कि जो धार्मिक नारे लगाएंगे मुस्लिम उनको इनाम देंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम वो कट्टरपंथी मुस्लिम संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इन मासूम बच्चों के, जो छात्रों के जहन में जो है जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो देश और संविधान और किसी भी कानून को मानने से धत्ता बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, उस स्तरीय इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच ये होनी चाहिए कि कहीं ये आईसिस के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये तालिबानी इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे मुट्ठी भर लोगों के लिए विद्यालय बंद कर देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और मैं तो हर हिंदू और हर राष्ट्रभक्तों को ये घोषित मैं अपील करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति तिलक आखिर क्यों नहीं लगाता, आखिर चोटी क्यों नहीं रखता, उसको करना चाहिए, उसको भी करे। और इस देश को निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से वो करता हूं, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं तो ये दिन दूर नहीं जब तालिबानियों का यहाँ भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यही मानसिकता के लोग हवा देने का काम करेंगे और ये लोग आमंत्रित करेंगे आतंकी सोच के लोगों को और शरिया कानून लागू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज देश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसको निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तभी सभी वर्ग के लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे, सम्मान के साथ जीवन, और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए हिंदू राष्ट्र घोषित करते हुए। नहीं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और जो लोग इनको हवा देने का काम करते हैं, हिजाब मानसिकता वाले लोगों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं। और सभी हिंदुओं से अपील करते हैं, सभी राष्ट्रभक्तों से अपील करते हैं कि देश की सद्भावना और एकता बनाए रखें और सभी लोग अपने संयम को ओ दें और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। बात हिजाब की हो रही है, लेकिन चक्रपाणी महाराज इसका समाधान हिंदू राष्ट्र में ढूंढ रहे हैं। देखिए, चुनावी माहौल के बीच देश के साधु संत की ओर से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग बार बार उठ रही है। सबसे पहले चित्रकूट में हुए हिंदू एकता महाकुंभ में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। हम उन्हीं जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं जिनका संपूर्ण जीवन मानव जीवन के लिए समर्पित रहा। आंखों की रोशनी नहीं है, फिर भी 22 भाषाओं की ज्ञाता हैं। संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली समेत कई भाषाओं में लेखन कर चुके हैं। नैसर्गिक कवियों में शुमार है और अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके हैं। और देखिए, पीएम मोदी के सबसे करीबी भी माने जाते हैं। और जब इनके नेतृत्व में हिंदू एकता महाकुंभ आयोजित हुआ तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर देश भर के साधु संतों ने इसमें शिरकत की और इन्होंने हिंदुओं के अस्तित्व को खतरे में बताते हुए देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की थी। और इसके अलावा देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत हिंदुत्व की रक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी थी। और इसके बाद देखिए, हरिद्वार में हुई धर्म संसद से लेकर संगम नगरी प्रयागराज की संत सम्मेलन में भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की पुरजोर मांग की गई थी। और इतना ही नहीं, संत सम्मेलन में तो संतों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि देश की 125 करोड़ जनता स्वयं घोषित करे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आज से वो लिखना शुरू करे, तभी ये आंदोलन बड़ा होगा। वैसे तो देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और विशालकाय भव्य काशी
कॉरिडोर को देख देश के जो समाज को अब इस बात की उम्मीद है उन्हें कि भाई मोदी योगी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। लेकिन भारत जिसकी पहचान ही विविधता में एकता के तौर पर होती है, क्या वहाँ हिंदू राष्ट्र की कल्पना हकीकत का रूप ले सकती है? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वस्तुतः पूज्य भाई श्री को भी शीघ्र प्रस्थान करना है और हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र दास जी महाराज को भी भुवनेश्वर पहुंचना है, और इसलिए बिना किसी भूमिका के, क्योंकि विषय अनेक हैं, और आज पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज अपने 2 शब्द गौ रक्षा और व्यसन मुक्ति के लिए जितना भी वो चाहें। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः, श्री कामदगिरये नमः, श्री मंदाकिन्यै नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कामदगिरि को भगवती त्रिभुवन पावनी मंदाकिनी गंगा को, श्री कामदगिरि भगवान को, चित्रकूट धाम को, यहाँ की पावन रज को एवं सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को, भारत माता को प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य भव्य पवित्र सम्मान्य मंच पर विराजमान, जिनकी अध्यक्षता में ये पवित्र आयोजन हो रहा है, हिंदू एकता, पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर श्री शंकराचार्य भगवान, श्री निम्बारकाचार्य भगवान, श्री रामानुजाचार्य भगवान प्रभृति समस्त आचार्य चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। सभी पूज्य संतों को सादर दंडवत प्रणाम करते हैं एवं हिंदुत्व की सुरक्षा जिस महान संगठन के माध्यम से समग्र भारत ही नहीं विश्व में हो रही है, ऐसे संगठन के प्रमुख परम सम्मान्य श्री भागवत जी को भी सादर वंदन करते हैं। हिंदू एकता इस पवित्र विचार को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वस्तुतः एक का अनेक में दर्शन ही हिंदुत्व है और अनेक का एक में दर्शन ही हिंदुत्व है। संपूर्ण वर्ण, संपूर्ण आश्रम की व्यवस्था वह अनेकता में एकता को ही प्रदर्शित करती है। इसी चित्रकूट की धरा के महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊं तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सीय राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुगपानी। वस्तुतः एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का दर्शन ही हिंदू सनातन वैदिक दर्शन है। संपूर्ण वर्ण आश्रम व्यवस्था से संबंधित इस समग्र हिंदू समाज को यदि एकता के सूत्र में जल्दी से जल्दी संगठित करने का कोई महनीय कार्य हो सकता है तो वेद लक्षणा भारतीय देशी गोमाता के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि आज वैश्विक जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे पर्यावरण की विकृति हो अथवा खान पान की अशुद्धि हो, ये सब गोवंश के संरक्षण संवर्धन से एवं गो कृषि और गो आधारित चिकित्सा के माध्यम से ही संभव है। हम पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकृति मानते हैं, वह इसके बाद स्थूल प्रकृति में विकृति मानते हैं। हमारे वेद लक्षणा गोमाता का सबसे बड़ा महात्म्य यही है कि वह सूक्ष्म प्रकृति जो मन बुद्धि और अहंकार है उसे शुद्ध करती है, उसे सात्विक बनाती है। और जब शुद्ध मन बुद्धि और अहंकार वाला मनुष्य जब कोई क्रियाकलाप करता है तो वह समग्र सृष्टि के विकास और प्रकाश के लिए ही कार्य करता है।
सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय ही कार्य करता है। और ये कार्य तभी होगा जब इसी प्रकार की हिंदू एकता के बड़े बड़े कार्यक्रम भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में होंगे और हो भी रहे हैं। भगवान की कृपा से असंभव संभव हुआ। श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हुआ, भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ हो चुका है। वाराणसी में विश्वनाथ धाम का भी दिव्य भव्य स्वरूप सामने प्रकट हुआ है। आने वाले समय में भारत के अखंड स्वरूप का भी हम लोग दर्शन करेंगे। मानसरोवर भी भारत का अंग होगा और दुर्भाग्य से जो भारत माता के विभाजन के कारण जो हमारे तीर्थ दूसरे तरफ चले गए हैं वे हमारे अपने तीर्थ होंगे और शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार का माहौल भी इस देश में बनना चाहिए। हम पूज्य संतों से आग्रह करते हैं, सरसंघ संचालक जी से भी आग्रह करते हैं कि जब तक भारतवर्ष की पवित्र धरती गोवध के कलंक से मुक्त नहीं है तब तक हमें धैर्य नहीं, तब तक हमें संतोष नहीं और तब तक हमारी कार्यों की परिपूर्णता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सम्मान्य मंच को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इच्छा तो थी कि अंतिम तक बैठकर सबको सुना जाए, लेकिन हमें भुवनेश्वर जाना है, फ्लाइट प्रतीक्षा नहीं कर सकती, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी होते हुए प्रणाम करते हुए जाने की अनुमति। नारायण। इस विराट हिंदू एकता सम्मेलन में जहां मंच पर हमारे राष्ट्र के महान संत ऊर्जा, जिसमें सभी हमारे प्रमुख आचार्यगण, अनेक अखाड़ों के प्रमुख और अनेक वरिष्ठ संत, प्रत्येक विचारधारा के प्रमुख संत यहाँ उपस्थित हैं। वास्तव में ये एकत्व यहाँ मंच पर भी सिद्ध हो रहा है और समक्ष भी जो लाखों लाखों की भीड़ दूर तक बाहर मुख्य सड़क तक दिखाई दे रही है। वास्तव में यह भी हिंदू एकता मंच की दिव्यता को सिद्ध कर ही रही है। हमारे पूज्यपाद जगद्गुरु रामानंदाचार्य धर्म चक्रवर्ती और पद्म विभूषण से सम्मानित जगद्गुरु राम भद्राचार्य, यद्यपि ये सम्मान जो है स्वयं ही सम्मानित होते हैं ऐसे हमारे तपापूत महापुरुषों के साथ जुड़ करके, तो ऐसे पूज्यपाद महाराज श्री का एक संकल्प भीतर का और उसका परिणाम मंच का यह विराट स्वरूप और समक्ष यह विराट स्वरूप पूज्य महाराज श्री ने वस्तुतः 12 बिंदु आज के इस हिंदू एकता सम्मेलन के रूप में निर्धारित किए। कहीं राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक श्री राम मंदिर, कहीं हिंदुओं के मठ मंदिरों पर शासकीय नियंत्रण के दुष्परिणाम, धर्मांतरण एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता, राष्ट्रवाद एवं समान नागरिक आचार संहिता, लव जिहाद और युवा पीढ़ी का भटकाव एवं समाधान, भारतीय दर्शन आधारित शिक्षा की आवश्यकता, व्यसन मुक्ति और गौरक्षा, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन और मातृशक्ति वंदन और प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा हिंदू धर्म की अवहेलना एवं दुष्प्रचार और पर्यावरण एवं नदी संरक्षण। ये वास्तव में ऐसे विषय हैं जहाँ कहीं ना कहीं विकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, विसंगतियाँ यद्यपि थी नहीं है नहीं, कहीं ना कहीं किन्हीं कारण, राजनीतिक कारण कहें, तथाकथित धर्मनिरपेक्षता, कई विसंगतियाँ आई, उनका समाधान है ये हिंदू विराट एकता सम्मेलन। और उसमें जिस ढंग से